किस्मत से ज़्यादा ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो है खुदा का फेवर। फेवर वो चाबी है जो उन दरवाज़ों को भी खोल देती है जिन्हें दुनिया ने बंद कर रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब अपनी मेहनत, अपनी अक्ल, अपनी कोशिश से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी खाली रह जाते हैं। असल में फ़र्क कहाँ आता है? जहाँ खुदा का फेवर हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब खुदा का फेवर हमारी ज़िंदगी पर होता है तो वो कमज़ोर को ताकत देता है, ग़ुलाम को बादशाह बना देता है और गुमराह को रास्ता दिखा देता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम खुदावंद से उसके फेवर को, उसकी अनायत को, उसकी मेहरबानियों को मांगेंगे, क्योंकि जब उसका फेवर हमारे ऊपर होता है तो नामुमकिनात को वो मुमकिन बना देता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं। ऐ कादर मुतलक बाप, हम आज तेरे हजूर शुक्रगुजारी और आजिज़ी के साथ आते हैं। ऐ खुदा, तू वही है जिसने इब्तदा से आखिर तक अपने बंदों पर अपनी अनायत, अपनी फेवर को ज़ाहिर किया। तूने आसमान और ज़मीन को बनाया, तूने रोशनी को अंधेरे से जुदा किया, तूने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और उस पर अपनी बरकत को डाला। हम जानते हैं कि हम तेरे बग़ैर कुछ नहीं, लेकिन तेरे फजल और तेरी फेवर के बग़ैर हमारी ज़िंदगी बेमकसद है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यूसुफ पर अपनी फेवर को रखा। अगरचा खुदावंद उसके भाइयों ने उसे बेचा, वो ग़ुलामी और कैद में गया, लेकिन तेरी अनायत ने, तेरी फेवर ने उसे मिस्र का हाकिम बना दिया। ऐ खुदावंद, हम ये सीखते हैं कि तेरे फेवर के बग़ैर कोई ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं हो सकता, लेकिन तेरे फेवर, तेरी अनायत के साथ कैद खाना भी तख्त में बदल सकता है। ऐ खुदावंद, हम आज दाऊद को याद करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। वो एक चरवाहा था, एक छोटा लड़का था, लेकिन तेरी फेवर, तेरी नज़र करम ने उसे बादशाह बना दिया। हालांकि उसके घर वाले भी उसे अहमियत नहीं देते थे, लेकिन खुदावंद तूने उसे चुन लिया। ऐ खुदावंद, तेरा उसे चुनना हमें ये सिखाता है कि तेरी फेवर, तेरी अनायत किसी पर भी हो, वो लोग चाहे इनकारे गए हों, चाहे उन्हें कोई कबूल ना करता हो, लेकिन खुदावंद तू उन्हें कबूल करता है, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि सबसे हकीर एक ज़बरदस्त कौम होगा। तो खुदावंद इस जहान के रद्द किए हुओं, ए खुदावंद नकम्मे जो तुच्छ हैं, खुदावंद तू उन्हें भी चुन लेता है और ए खुदावंद उन्हें एक आला ओहदे पर बिठा देता है। ए खुदावंद, इसी तरह हम आस्तर की ज़िंदगी को याद करते हैं, जो एक आम यहूदी लड़की थी, लेकिन खुदावंद तेरी फेवर ने, तेरी अनायत ने, तेरी मेहरबानी ने उसे बादशाही महल में पहुंचा दिया ताकि वो अपनी कौम की जान बचा सके। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज हमें भी हमारी ज़िंदगियों में ऐसी ही फेवर दे ताकि हम दूसरों के लिए बरकत बन सकें। ऐ खुदावंद, हम ये भी देखते हैं कि जिन्होंने तेरी अनायत खो दी उन पर नुकसान आया। साउल बादशाह ने तेरे कलाम को ना माना तो उससे तेरा फेवर, तेरी नज़र करम हट गई और उसकी बादशाही ख़त्म हो गई। इससे हमें तेरा कलाम ये सिखाता है कि गुनाह और नाफरमानी हमें तेरी फेवर से महरूम कर देती है। ऐ खुदावंद, जब हम मुकद्दसा मरियम को ऐ खुदावंद कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो खुदावंद एक तेरा फेवर उस तेरी बंदी पर हुआ। ऐ खुदावंद, तेरी नज़र करम उस पर हुई और ऐ खुदावंद तेरी फेवर ने उसे निजात दहिंदा की माँ बनने के लिए चुन लिया। ऐ खुदावंद, हम तेरे शागिर्दों को देखते हैं कि खुदावंद
वो आम माहीगिर थे, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से, उसके फेवर के वसीला से उन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। तेरे फेवर ने उन्हें जुर्रत दी, कुव्वत दी और रूहुल कुद्दस से भरा। आए खुदावंद, आज हम दुआ करते हैं कि आज हमारी ज़िंदगियों पर भी तेरा फेवर हो, तेरा करम हो। आए खुदावंद, हमें हिकमत दे कि हम जान सकें खुदावंद कि तेरा फेवर कहाँ है। हमें हिकमत दे खुदावंद, हमें सब्र दे कि हम तेरे वक़्त का इंतज़ार करें जैसे यूसुफ ने किया। हमें फरमाबरदारी दे जैसे दाऊद ने दिखाई। हमें ईमान दे जैसे आस्तर ने दिखाया, और हमें आजिज़ी दे जैसे मरियम ने कबूल किया। आए खुदावंद, हमें ये अक्ल दे, समझ दे कि हम तेरे फेवर को, तेरी अनायत को, तेरे करम को महज दौलत या इज़्ज़त के लिए नहीं बल्कि तेरे जलाल के लिए है। हमारी ज़िंदगी तेरी गवाही बने ताकि लोग देखें कि तेरा फेवर सिर्फ़ कलीसिया में इबादत के वक़्त नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ है। ऐ बाप, हमें अपने बाकी मामलात से निकाल, जो रुकावटें, जो काम, कारोबार, तालीम या फैमिली में हैं, अपनी फेवर से उन्हें दूर कर। ऐ खुदा, जैसे तूने यूसुफ को कैद से निकाल कर तख्त पर बिठाया, हमें भी हमारी मुश्किलों और कैदों से निकाल। जैसे तूने दानिएल को शेरों की मान से सलामत निकाला, हमें भी दुश्मनों और साजिशों से महफूज रख। जैसे तूने दाऊद को दुश्मनों पर फतह दी, हमें भी मिसाइल और बीमारी और गुर्बत और कमी पर जीत दे। आए खुदा, तेरे फजल और तेरे फेवर से हम ना सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत हों बल्कि हमारी ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी तेरे जलाल के लिए कामयाब हों। हमारा रिज़्क, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारे ख्वाब सब तेरे फेवर के नीचे रहें। आए खुदावंद, आज हम ईमान रखते हैं कि जो भी दरवाज़े हमारे सामने बंद हैं वो तेरी फेवर से खुल चुके हैं। जो भी मुश्किलात हमें जकड़े हुए हैं वो तेरी फेवर से हम उनसे आज़ाद हो चुके हैं। आज हम ईमान रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी आम नहीं बल्कि तेरे फजल और तेरे फेवर में ख़ास है। आए खुदावंद, तेरा फजल हमें गुनाहों से माफ़ी देता है और खुदावंद तेरा फेवर हमें ज़िंदगी जीने की ताकत देता है। पतरस जो मसीह का इनकार कर गया था, रूहानी तौर पर टूट गया था, लेकिन खुदावंद के फेवर ने उसे दोबारा खड़ा किया। वो कलीसिया का सतून बना। खुदावंद, तेरा फेवर हमें शैतान के झूठ और मायूसी से निकालता है और ईमान की कुव्वत हमें देता है। ऐ खुदावंद, जिस तरह नुमान कोढ़ी था लेकिन खुदावंद तेरे फेवर से वो पाक और साफ़ हो गया। ऐ खुदावंद, हम आज तेरी अनायत, तेरे फेवर को अपने ऊपर मांगते हैं और खुदावंद बीमारियों की हर रुकावट को खुदावंद जो हमारी शिफा के दरमियान है उसे ख़त्म करते हैं। ऐ खुदावंद, जो हमारे रिश्तों में कमज़ोरियां हैं, हमारे रिश्तों में ऐ खुदावंद बंधन है, ऐ खुदावंद हमारे मेल मिलाप में कमी है, तो यहोवा पाक खुदा, जिस तरह तूने याकूब और ईसाऊ के बीच दुश्मनी थी जो उसको ख़त्म किया, अपने फेवर को उन पर उंडेला और उनके दिलों को नरम किया और उनके मेल मिलाप को खुदावंद फिर बहाल किया। ऐ खुदावंद, आज हम अपने ख़ानदानों, अपने घरानों पर उसी मेल मिलाप और उसी तेरी फेवर को मांग लेते हैं। खुदावंद, यूसुफ के भाई जो उसके दुश्मन थे, लेकिन खुदावंद तेरे फेवर जब उन पर हुआ तो खुदावंद आखिरकार वो सब मिले और ए खुदावंद उनमें वही मोहब्बत पैदा हो गई। आज तेरी वही मोहब्बत भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, ए खुदावंद मियाँ बीवी के दरमियान, सास और बहू के दरमियान मांगते हैं। ए खुदावंद, रिश्तों में बहाली आए। खुदावंद, तेरा फेवर मसीह यीशु के खून के वसीला से आज़ादी देता है। आज आए खुदावंद, हम तेरा
फजल, तेरा फेवर, तेरी अनायत मांगते हैं खुदावंद, ताकि वो हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाए। ए खुदावंद, हम तेरे फजल और ईमान के वसीला से ए खुदावंद, तेरे बेटे के ए खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से ए खुदावंद आज उसी फेवर को, उसी लहू को अपने ऊपर मांग लेते हैं, ताकि खुदावंद हम इब्लीस के शिकंजों से आज़ाद हो सकें। ए खुदावंद, तेरा बेटा हमें आज़ाद करता है, वो आज़ाद करता है हमें खुदावंद सच में। आए खुदावंद, जब खुदावंद तेरा फेवर हम पर आता है तो हमारी ज़ंजीरें टूट जाती हैं, हमारी आदतें ख़त्म हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगी नई हो जाती है। आज हम खुदावंद तेरे हजूर आकर ईमान रखते हैं कि खुदावंद हम उस राह पर चलेंगे कि ताकि खुदावंद तू अपनी फेवर के दरवाज़े हमारे लिए खोले, हमारे ज़ख्मों को भरे, हमारे रिश्तों को जोड़े और हमें इब्लीस की ग़ुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद करे। मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम खुदा के फेवर को कैसे पा सकते हैं? हम खुदा के फेवर को ईमानदारी और वफ़ादारी से पा सकते हैं। पाकीज़गी में रहकर उसके फेवर को हम पा सकते हैं। शुक्रगुजारी करके हम उसके फेवर को पा सकते हैं। दूसरों के लिए बरकत बनकर हम उसके फेवर को पा सकते हैं। जैसे एस्तर ने अपनी कौम के लिए, जैसे एस्तर अपनी कौम के लिए बरकत का और छुटकारे का सबब बनी। आइए आज हम खुदा से उसके फेवर को मांगें कि खुदावंद हमें भी एस्तर की तरह दूसरों के लिए बाइसे बरकत बना, दूसरों के लिए खुदावंद छुटकारे का सबब बना, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हम ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद की सलामती और उसका फेवर हमेशा आपके साथ और आपके घरानों के साथ होता रहे, आमीन।